रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है देखोगे, जैसे अगर हम तुमसे बोल देंगे कि ये क्या है, क्या लिखे हैं, सुंदर हो गया। अरे समझ में, अगर और चीज लिख दे इसमें, जैसे मान लो रोना लिख दिए, क्या लिख दिए, रोना, फिर क्या लिख दिए, हंसना। अरे समझ में ना, ये सभी से मिल करके बन गया, मान लो कि जीवन, मतलब जिंदगी। क्या भी बन गया मिलके, जिंदगी। अब सब चीज़ का सिंबल होता है ना, सुंदरता के लिए एक अलग फोटो बनेगा, बहुत सुंदर बढ़िया से, मतलब कि संकेत दर्शाया जाएगा ना। रोना है तो मैसेज करता है, तो रोने के लिए देखता है लोग ना, एक मुँह रहता है, आँखिया आए में से पानी है गिरे रहता है, मतलब गिरो रहा है, सिंबल दर्शाया जाता है। हंसने के लिए भी क्या रहता है, हेंगा स्माइल, एक मुँह फरले रहता है ना, रहता है तो हंस रहा है, तो संकेत है कि नहीं है। और ये पूरा मिल करके एक समीकरण बन जाता है जो कि क्या है, जीवन है। इसी प्रकार से रासायनिक समीकरण क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होंगे उसके संकेत और सूत्र द्वारा व्यक्त जब किया जाता है अभिक्रिया को, तो उसको क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। देखोगे क्या होगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण हो क्या जाएगा, एग्जाम्पल समझ में आया था। ये देखोगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, तो अभिक्रिया में भाग लेगा कुछ अभिकारक, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होंगे, तो उसको पदार्थ के कुछ ना कुछ संकेत और सूत्र होगा, तो उनके संकेत और सूत्र के द्वारा उस अभिक्रिया को एकदम शॉर्ट में लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा, शॉर्ट में लिखे जाने के और संक्षिप्त में निरूपण कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त समीकरण होगा उसको क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के उसके संकेत एवं सूत्रों से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त में निरूपण करने को क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समझ में, जिसे मान लो कि अगर ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, क्या लिखे हम, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए, क्या कराए, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड बना तो देख रहे हो ना, अभिक्रिया कितना बड़ा समय लिखना पड़ा, अभिकारक देख रहे हो ना, इतना जगह अच्छे का, समझ में रहे ना, और हाइड्रोजन क्लोराइड इतना जगह अच्छे का, या फिर और बड़ा जब अभिक्रिया लोगे, समझ में रहे ना, सोडियम सल्फेट बनाना होगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बनाना होगा, या फिर मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना होगा, तो उसके लिए समीकरण पूरा बड़ा बोर्ड में लिखना होगा। तो इसी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं और उससे फलस्वरूप जो प्रतिफल बनने वाला है, इसको संक्षिप्त में सूत्र और संकेत के द्वारा निरूपण किया जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। यानी कि देखोगे कि जब हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, ये एच, हाइड्रोजन ये ना हो जाएगा, और फिर क्लोराइड, यानी कि हम लेंगे हाइड्रोजन के 2 अणु और फिर प्लस क्लोरीन के 2 अणु, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, यानी कि 2HCl बन जाएगा। अब इसको लिखने में संकेत लिख लिए कि नहीं लिख लिए, न लिखने में ज़्यादा जगह लगेगा, न ज़्यादा समय लगेगा, समझ रहे ना, ज़्यादा पेज बर्बाद नहीं होता है। और यही जो संकेत है, जो संक्षिप्त में अभिक्रिया को व्यक्त किया गया, इसी को क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब इसके लिए अलग अलग विधि है, तो देखेंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा। तो क्या जानेंगे इसके बाद, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ, पहले नोट कर लो, इतना समझ में है। अब देखो क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रे सियार सब एकदम तू लोग सियारी से हुआ हुआ करने लगता है 1 मिनट में, है देखो कौन दिन हुआ कर रहा है अभी, गजब आदमी है एकदम, सियार है कम, थोड़ा सा कम सियार रहो। देखो अब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है, क्या, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी किस तरह से लिखा जाएगा। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां या फिर नियम कह सकते हो, क्या, नियम। तो किस तरह से लिखोगे, तो देखोगे 1 नंबर नियम क्या होगा, सुनो रे, ये क्या है, समीकरण दिया है ना, तो देखो कि अभिक्रिया के अभिकारक जो है इसके संकेत सूत्र द्वारा कहाँ लिखा गया है, समीकरण के बाएं तरफ लिखा गया है। कहाँ पर लिखा गया है,
तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत और सूत्रों को कहाँ लिखा जाएगा? सूत्रों के पद को समीकरण के बाएं तरफ लिखा जाता है। कहाँ तरफ? ये बाएं है ना, तो बाएं के तरफ लिखा जाता है। कोई दिक्कत है इतना में? तो लिखोगे 1 नंबर नियम में कि अभिक्रिया, क्या चीज? अभिक्रिया के अभिकारकों, अभिक्रिया के अभिकारकों, चलोगे क्या है कि अभिकारकों के अभिक्रिया के अभिकारक जो होगा, तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या सूत्रों को कहाँ लिखा जाता है? समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ समीकरण देख रहे हैं ना, H2 + Cl2, ये जो 2HCl बनल है ये कहाँ है? समीकरण के बाएं के तरफ है। समझ रहे ना? फिर 2 नंबर देखोगे और क्या इसमें देखने को मिल रहा है कि जो अभिकारक है, क्या है? तो अभिकारक को उनके सूत्र और संकेत के बीच में क्या चीज का चिन्ह दिया गया है? धन का चिन्ह दिया गया है, यानी धन का चिन्ह दिया जाता है। फिर क्या होता है कि अभिकारक अभिक्रिया जो है, तो अभिक्रिया के प्रतिफल को उनके सूत्र और संकेत को समीकरण के दाएं तरफ लिखा जाता है। कहाँ पर? दाएं के तरफ लिखा जाता है। फिर क्या होगा कि उनके जो बीच प्रतिफल होंगे उनके सूत्र और संकेतों के बीच में क्या चीज का चिन्ह रहेगा? प्लस चिन्ह रहेगा, यानी धन चिन्ह रहेगा। फिर क्या रहेगा कि समीकरण के बीच में तीर का चिन्ह रहता है। क्या चीज का? तीर का चिन्ह रहता है, जो कि ये दर्शाती है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। समझ रहे ना? अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है ना कि समीकरण क्या है? तीर यही ना बता रहा है कि किस दिशा में हो रहा है। इसके सामने वाला दिशा जो है, यानी कि H2 + Cl2 बन करके इधर बना है। अगर यही उल्टा रहता तो क्या होता कि H2 + Cl क्या है, 2HCl जो है ये टूट करके H2 + Cl2 में बदल रहा है। तीर का चिन्ह का मतलब समझे ना? इस तरह का मतलब है कि 2 को पदार्थ जुट करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यही उल्टा अगर इस तरह से तीर रहता, इसका मतलब कि एक पदार्थ टूट करके 2 को पदार्थ के रूप में बदल रहा है। इतना समझ में आया है? क्या बताया कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच क्या चीज का चिन्ह रहता है? धन, यानी प्लस चिन्ह दिया जाता है। फिर है कि अभिक्रिया के प्रतिफल बनता है ना, तो अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों और सूत्रों को समीकरण की किधर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। फिर है कि प्रतिफल और संकेत, क्या है कि प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र के बीच किस चीज का चिन्ह रहेगा? प्लस का चिन्ह रहेगा। जिस तरह से अभिकारक के सूत्रों के बीच क्या रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। फिर है कि प्रतिफल, यानी अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है, जो कि दर्शाता है कि क्या है? समीकरण किस ओर बन रहा है, यानी कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। जिसे मान लो कि ये हो गया अभिकारक, सूत्र ए द्वारा दर्शाया गया, फिर प्लस बी बन गया। ये दोनों मिल करके किधर लिखा है? समीकरण के बाएं की तरफ है अभिकारक के संकेत और सूत्र। फिर क्या होगा कि जो प्रतिफल बनेगा, इसे मान लो C + D दूसरा पदार्थ बना, तो इधर प्रतिफल के भी बीच में धन चिन्ह दिया गया और इसको तीर चिन्ह के किधर लिखा गया? दाएं तरफ लिखा गया प्रतिफल को। फिर इसका लास्ट लाइन देखोगे क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तो तीर चिन्ह के द्वारा समीकरण को अलग कर लिया गया, और जो तीर चिन्ह है यही दर्शाता है कि क्या है? अभिक्रिया जो है किस ओर हो रहा है। इतना समझ में आया है? लिखने के नियम याद हो जाएगा, तो याद करके आओगे और कल हम सुनेंगे।